Good morning students, welcome back to my channel Learn English with Himani. Today we are going to start the part 2 of the chapter Glimpses of India in your book First Flight. So we have read the part 1 in the previous video where we had talked about the bakers from Goa. Now in this part we are going to talk about Coorg. So let's start. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from kingdom of God. कहते हैं कि मैसूर और मैंगलोर की कोस्टल टाउन्स के बीच में एक छोटा सा स्वर्ग का टुकड़ा होता है जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो भगवान के किंगडम से ही निकलकर आया है. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स. ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ये रोलिंग हिल्स जो है मतलब हिली एरिया है. और किस तरीके का है? रोलिंग हिल्स वाला एरिया है ये जो एरिया है. तो रोलिंग हिल्स हम किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? वर्ड रोलिंग हिल्स हम ये भी बोल सकते हैं जैसे जो ढलान वाला एरिया होता है उसको भी कहते हैं. और जो ऊपर नीचे हिल्स होते हैं ना, एक नीचे फिर ऊपर, जब आप चढ़ोगे तो आपको अप एंड डाउन वाली फीलिंग जहाँ पे आए वो भी रोलिंग हिल्स होते हैं. ये दोनों ही मतलब इसके दिए गए हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं. तो इस तरीके का हिली एरिया है जिसमें कौन रहता है? इनहैबिटेड मतलब कौन यहाँ पे रहता है? यहाँ पे मार्शल मैन रहते हैं. मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स. मार्शल मैन होते हैं वो लोग जो कि वॉर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, युद्ध कला से रिलेटेड होते हैं, उनको मार्शल मैन कहते हैं. तो मार्शल मैन है, खूबसूरत विमेन है और बहुत सारे वाइल्ड क्रीचर्स यहाँ पे रहते हैं. कुर्ग और कोडगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन. कुर्ग या फिर कोडगु दोनों ही इसी जगह के नाम है. या तो आप उसे कुर्ग बोल सकते हैं या कोडगु बोल सकते हैं. ये कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है जो कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन के लिए जानी जाती है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. और इस पूरी, वैसे भी अपने आप में सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है और उसमें भी 30% जो है वो यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है. ड्यूरिंग दी मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. मानसून के वक्त में ये इतना ज़्यादा यहाँ पे पानी गिरता है कि मतलब विजिटर्स जो है वो यहाँ पे नहीं आते हैं. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. और अच्छा जो वेदर है मतलब विजिट करने लायक जो वेदर है वो कब से स्टार्ट होता है? सेप्टेम्बर से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है. द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. वेदर बिल्कुल परफेक्ट होता है और हल्की हल्की बौछारें होती हैं बिल्कुल सही मात्रा में. तो उससे जो घूमने वाले लोग हैं, जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट्स हैं, उनके लिए बहुत परफेक्ट वेदर होता है. द एयर ब्रीड्स ऑफ इनवाइगरेटिंग कॉफी. और हवा में एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफी की स्मेल आती रहती है, फ्रेग्रेंस आती रहती है हमेशा. कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. और ज़्यादातर जगहों पे कॉर्नर्स में आप देखेंगे, कॉर्नर्स का मतलब है कि मतलब ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो कॉफ़ी के एस्टेट्स हैं एंड कॉलोनियल बंगलोज हैं वो ट्री कैनोपीज के अंदर टक्ड रहते हैं. ठीक है, ट्री कैनोपीज होते हैं जैसे कि बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं और वो उनका ऊपर ही जो पत्तों वाला एरिया होता है उससे जब एक छांव जैसी बन जाती है, एक छत जैसी बन जाती है, तो आप उसे ट्री कैनोपी बोलते हो. कैनोपी मतलब सर के ऊपर एकदम वही छत की तरह से बन जाती है. दैट इज ट्री कैनोपी. द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट. यहाँ के जो फियर्सली इंडिपेंडेंट लोग हैं, लोग यहाँ के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और उनको हम क्या बोलते हैं कि वो कहाँ की डिसेंडेंसी है? या तो वो ग्रीक लोगों के वंशज हैं या फिर वो अरबिक लोगों के वंशज हैं. और इसके लिए अलग अलग कहानियाँ या अलग अलग फैक्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं. एज वन स्टोरी गोज, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. तो कहते हैं पहली क्या कहानी है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो मतलब साउथ की तरफ आई कोस्ट के रास्ते से
और फिर वो यहाँ पे सेटल हो गई। जब उनको जाना इम्प्रैक्टिकल लगा, जब उनको वापस जाना बिल्कुल सेंसिबल नहीं लगा, तो वो कोस्ट के रास्ते आके यहाँ पर सेटल हो गई साउथ में। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल, और फिर इन जो अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग थे उन्होंने जो साउथ के लोकल लोग थे उनकी गर्ल्स से मैरिज करी, एंड उन्हीं का जो कल्चर है वो यहाँ के लोगों में दिखाई देता है। Their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. और उन्हीं का कल्चर है जो यहाँ पे मार्शल ट्रेडिशन में, युद्ध कलाओं में, शादियों में और जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें जो ये अलेक्जेंडर का जो मतलब ग्रीक लोगों का जो कल्चर है वो दिखाई देता है, जो कि हिंदुओं से बहुत अलग होता है। The theory of the Arab origin draws support from the long black coat. और इनके अरब्स के वंशज होने की थ्योरी कहाँ से निकल के आती है? ये जो एक लंबा सा ब्लैक कोट पहना करते हैं with an embroidered waist belt worn by Kodavus known as kufiya, as it resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. और तो ये लोग एक लंबा सा ब्लैक कोट पहनते हैं जिस पे एक बहुत ही एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई वाली वेस्ट बेल्ट होती है, ठीक है, कमरबंद सा जैसा होता है, जो कि यहाँ के कोडावूस पहनते हैं, उसे हम कुपिया बोलते हैं, कुपिया। एंड वो रिजेंबल करता है, रिजेंबल मतलब किसकी तरह दिखता है, वो जो अरबी लोग होते हैं या फिर जो कुर्द्स होते हैं वो लोग लंबा कुफिया पहनते हैं, उसी की तरह दिखता है। तो देखने में लगता है कि जो कुर्ग के लोग हैं उनका डिसेंडेंसी अरब से भी आती है। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father. कुर्गी होम्स जो होते हैं मतलब कुर्ग के लोगों के जो घर होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, मतलब कि बहुत अच्छी मेज़बानी होती है। अगर आप उनके घर में जाओगे तो आपकी बहुत आवभगत की जाएगी, और वो हमेशा आपको मतलब न्यूमरस बिल्कुल अनगिनत खूब सारी कहानियाँ सुनाने को तैयार रहते हैं अपने मतलब अपने फादर्स और उनके बेटों से रिलेटेड, जो उनकी वेलर की कहानियाँ मतलब ब्रेवरी की कहानियाँ जो हैं वो सुनाने को बिल्कुल रेडी रहते हैं। उनको बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियापा वॉज अ कुर्गी। और इंडियन आर्मी में जो कुर्ग की रेजिमेंट है वो इंडियन आर्मी की सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट है, और डेकोरेटेड मतलब बहुत अच्छे अच्छे वीर जवान जो हैं वो उस रेजिमेंट में हम देख सकते हैं। और इंडियन आर्मी के जो पहले फर्स्ट चीफ थे जिनका नाम जनरल कैरियापा था, वो भी कुर्ग के रहने वाले थे, कुर्गी थे वो। इवन नाउ कोडावूज आर दी ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। और आज तक भी कोडावूज ही इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको कि बिना लाइसेंस के भी हथियार रखने की अनुमति है। द रिवर्स कावेरी ऑब्टेन्स इट वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी रिवर जो यहाँ से बहती है उसको अपना पानी कहाँ से मिलता है? हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग से मिलता है। महासीर आर लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउट इन दीज वाटर। और यहाँ के पानी में अबाउंड मतलब कि असंख्य संख्या में आपको, बहुत अच्छी संख्या में आपको महासीर नाम की एक फ्रेश वाटर फिश भी मिलती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच वाइल स्क्विरल्स एंड लैंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फूड फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और किंगफिशर्स जो हैं वो पानी में डाइव करके अपना शिकार करते हैं, और स्क्विरल्स और लैंगूर्स जो है वो ऊपर पेड़ पे बैठ के नीचे आधे खाए हुए फ्रूट्स जो है वो नदी में गिराती हैं और पानी के छलकने का जो एक मजा होता है वो लेती हैं। Elephants enjoy being bathed in and scrubbed in the rivers by their mahots। और एलिफेंट्स जो हैं जब उनके मेहोत्स उनको पानी में नहलाते हैं रिवर के और उनको स्क्रब करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and माउंटेन बाइकिंग। तो बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे यहाँ पे जिनको एडवेंचर बहुत पसंद है तो वो माउंटेन बाइकिंग, कैनोइंग, रिपलिंग, इस तरीके के वाटर स्पोर्ट्स का और इन सब का भी बहुत ख्याल करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। और बहुत सारे यहाँ पे वॉकिंग ट्रेल्स हैं, रास्ते हैं
जो कि ट्रैकर्स के बहुत फेवरेट है, जिन रास्तों से जाना ट्रैकिंग करने वाले लोगों को बहुत पसंद है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बहुत सारे आपको यहाँ पे अगर हम फौना की बात करें तो बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज आपको मिल जाते हैं। मकैक्स, मलाबार स्क्विरल्स, लैंग्यूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉच आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और ट्रीज पे आपको क्या दिख जाएंगे, मैकैक्स दिख जाएंगे, मालाबार स्क्विरल्स, लैंग्यूर्स और स्लेंडर लॉरिसेस दिख जाएंगे, जो कि आपके ऊपर पेड़ पे बैठे बैठे आप पर नजर रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट्स। हाँ, वाइल्ड एलिफेंट से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, ऐसा हमारे ऑथर कहते हैं। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पेनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। और जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चले जाते हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाते हैं, तो आपको पूरे कुर्ग का एक पेनोरामिक व्यू दिखता है, मतलब आप वहां से पूरे के पूरे कुर्ग को देख सकते हो। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre land islands of निसर्गधाम। और एक रोप ब्रिज है वहाँ पे, और अगर आप रोप ब्रिज को क्रॉस करते हो तो आप वहाँ पे 64 एकड़ का एक आइलैंड है जिसका नाम निसर्गधाम है, वहाँ पहुँच जाते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलक्यूप इज अ बोनस। और फिर वहाँ पे से आप मतलब एक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। द मॉन्क्स इन रेड, ओकर एंड येलो रोब्स आर अमंगस्ट मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। और उन विजिटर्स के लिए जो कुर्ग में आते हैं इंडिया का हार्ट एंड सोल ढूंढने के लिए, उनके लिए जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, जो रेड, ओकर एंड येलो कलर के रोब्स मतलब होते हैं पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े जो होते हैं, चोगे के समान जो होते हैं, तो वो कपड़े पहनकर उन बहुत सारे सरप्राइजेस में से एक है जो यहाँ पे आने वाले विजिटर्स को दिखाई देते हैं। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा कुर्ग के बारे में। आप इंटरनेट पे भी इसके बारे में और देख सकते हैं। कुर्ग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत 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 खूबसूरत जगह है, और जब आप उसे देखोगे तो आपको जाने का बहुत मन करेगा। तो चलिए, इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है, एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, बाय बाय।